नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं ग्राम सभा सहुलाखोर में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में दिनेश पांडे जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं और क्या क्या चुनौतियों का भी सामना किया है। पहले तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बताएगा दिनेश जी की क्या क्या टास्क रहे, मतलब क्या क्या तरीकों से संघर्ष किया है आपने अपने ग्राम में। ग्राम सभा हमारी बहुत पिछड़ी हुई थी और इस कार्यकाल में चुनौतियां तो बहुत थी। धीरे धीरे गांव का विकास प्रगति पर है, चल भी रहा है और हुआ ही है। ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम विद्यालय में बड़ी खराब स्थिति थी। बच्चों के बैठने में बच्चों का पैंट भीग जाता था। जी, में तो क्या बेंच वगैरह कुछ भी नहीं लगे थे? बेंच वगैरह थे, लेकिन नीचे का सिस्टम बहुत खराब था। अच्छा, जो जमीन थी वो बेकार थी, एकदम जो बेकार थी, हमेशा गीली रहती थी। और उसमें जो है टाइल्स का काम कराया गया। उसकी जो है फाटक वगैरह जो टूटे फूटे पड़े थे उसका बनवाया गया। उसके बाद जो है विद्यालय में पेयजल की समस्या थी, उसको जो है ठीक कराया गया। शौचालय ठीक कराया गया, दिव्यांग शौचालय भी बनाया गया। मतलब स्कूल की स्थिति आप कह सकते हैं बहुत दयनीय थी। बहुत ही दयनीय थी। उसके बाद उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और गांव में इंटरलॉकिंग का कार्य भी हुआ है। जितनी भी गांव सभा की गलियां थी, लगभग प्रयास किया गया कि सारी गलियों का सुंदरीकरण हो जाए, तो हुआ और एक देव बाबा मंदिर के सामने बहुत ही खराब, बहुत दिनों से लोगों का आना जाना दुर्लभ था, वो भी बनवाया गया। इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ और ग्राम पंचायत के बाहर एक रोड था जिस पर जो आने जाने लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी, उसको भी हमने इंटरलॉकिंग के द्वारा बनवाया। मतलब इंटरलॉकिंग वगैरह, रास्ते वगैरह सब दुरुस्त कह सकते हैं हमने करवा दिए हैं, ताकि अब जनता को ज्यादा परेशान ना होना पड़े। बहुत कम रह गया, नामनल रह गया है। 98% लगभग काम गांव का पूर्ण हो चुका है। बारात घर की समस्या जनता चाह रही है, बारात घर मिल जाए। बारात घर है, ओपन जिम की व्यवस्था, यह सब तो सब समय कम रह गया है। अगर आगे का बजट मिलता है तो हो जाएगा, तो होगा, नहीं तो अगर मान लिया अगर जनता फिर अगर मुझे चुनेगी तो मैं प्रयास करूंगा कि ओपन जिम और जो है ये बारात घर बनवाने का प्रयास करूंगा। जमीन है ऐसे आपके पास? जमीन है, मिल जाएगी, जमीन मिल जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो अच्छा, हम जानना चाहते हैं विधायक और सांसद निधि से कोई कार्य में सपोर्ट मिलता है? हुआ सर, विधायक जी ने जो है 1200 मीटर लगभग सड़क की स्वीकृति करवाए थे और वो सड़क बन करके तैयार है। प्राथमिक विद्यालय से सहुलाखोर गांव तक बचा हुआ था, ये बना है। और मेरे सहुलाखोर से ही महुलाखोर एक टोला मेरा है जो मेरे ही ग्राम सभा में है, उसको भी जोड़ा गया है। और सीसी रोड का भी निर्माण हुआ है और 2 लाइटें विधायक जी द्वारा, एक बड़ी लाइट भी लगवाई गई हाई मार्क्स, और एक ब्लॉक प्रमुख द्वारा भी हाई मार्क्स लाइट लगाई गई है। ये तो अच्छी बात है कि सबसे योजना लाया है। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत में सभी पोलों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अपने निधि से मैं करवाया हूँ। गाँव जगमगा गया है आपका। जी सर, बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि लाइट वगैरह की व्यवस्था होना बहुत जरूरी था, तो वो आपने कार्य करवा दिए हैं। जी। अच्छा, अब कुछ सोच के रखा है कि जैसे ऐसे तो खुद ही आप कह रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि एक ओपन जिम हो जाए गाँव में, बारात घर हो जाए और जमीन भी है, तो ये कार्य करवाना ही है। पर एक केंद्र सरकार की योजना थी जल जीवन मिशन, जिसके तहत रास्ते खराब कर दिए जा रहे थे। क्या आपके गाँव में रास्ते खराब हुए? कुछ हुआ है, ज्यादातर तो नहीं करने पाए। वो जैसे जमीन हम लोग दे रहे थे, बगल से ले जाइए आप, तो उसको पता नहीं क्या था कि वो जो है पक्की सड़क को तोड़ने में ज्यादा उनकी इच्छाएं थी। लगता है कि लोग बता रहे थे कि इसमें तोड़ने पर ज्यादा पैसा मिलता है, इस नाते जो है अच्छा उसी को तोड़वाने ज्यादा जमीन मिल रही है, लेकिन वहाँ नहीं कराने का प्रयास किया। जो सही रास्ते उन्हें खराब करना ज्यादा उचित समझा। अधूरा पड़ा हुआ है, अभी काम कोई पूर्ण नहीं हुआ। पानी अभी तक जनता तक मतलब नहीं पहुंची, पानी नहीं पहुंचा है। जी। आप लोगों ने ब्लॉक में, क्योंकि ज्यादातर आपकी तरफ के सारे गांव में ये दिक्कत है, तो आप लोगों ने ब्लॉक में इसके लिए कुछ मीटिंग वगैरह रखी? मीटिंग वगैरह रखा था, लेकिन कोई अधिकारी कोई बहुत विशेष ध्यान नहीं, कोई विशेष ध्यान नहीं है। जी। तो कह सकते हैं ये योजना बिल्कुल विफल रही। अब इसको विफल तो नहीं मानेंगे, लेकिन काम चल रहा है, लेकिन जिस प्रगत होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। आप लोगों का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। जी। अब तैयारी आपकी कैसी चल रही है चुनाव की?
चुनाव की तैयारी अब देखिए, अब शासन की जो मंशा होगी, अगर समय से होगा तो ठीक है। अगर मान लीजिए प्रशासक की व्यवस्था होगी तो हो सकता है कि विधान सभा के काम बाधित हों। और अगर मान लीजिए प्रशासनिक तौर पर अगर कोई सरकार अगर हम लोगों को काम करने के लिए शासन से कोई योजना ले आएगी तो भाई बढ़ेगा काम आगे। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और कुछ अपने जनता से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि इस बार दूसरा मौका भी दे? जनता से तो हम कहना चाहेंगे कि भाई दूसरा अगर मौका देंगे, जो भी बचे कुछ कार्य हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। और जनता का सहयोग भी है गांव में। कोई आज तक कोई ऐसा विवाद भी नहीं खड़ा हुआ है जिससे कोई काम बाधित हो। इतना शासन से पैसा उपलब्ध हुआ है, काम भी हुआ है। जी, हर वर्ग के लोग हैं आपके गांव में, कोई ऐसा तो नहीं कि ऊंच नीच? नहीं, हर वर्ग के लोग हैं। कोई प्रेम रहता है, हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं। एससी वर्ग के लोग हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे वसंत प्रधान जी, जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए। जिस तरीके से दुर्दशा थी स्कूल में सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चों की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत ध्यान दिया। कह सकते हैं फर्श को पहले सही करवाया, दिव्यांग शौचालय बनवाया, गेट बनवाया, जो बाउंड्री वगैरह सब बनवाया उन्होंने, क्योंकि हमारे देश के भविष्य है तो उस पर विशेष ध्यान दिया इन्होंने। साथ ही रास्तों का भी अच्छे मरम्मत करवाया है। पर इनका कहना है कि अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे दे, बजट पे ध्यान दे दे, तो यहाँ पे बारात घर और एक ओपन जिम की जो सोच है, विचार है प्रधान जी की, वो करवाना चाह रहे हैं। अगर बजट उस हिसाब से आ जाए तो वो भी बनवा देंगे। और जनता का पर देखना है कि फैसला क्या होता है, दूसरा मौका प्रधान जी को देती है या नहीं। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।